Hello everyone, this is Prem Surani coming up with the next round of our quiz section, and in this session we generally discuss some of the very important current affairs in the format of prelims type of the questions format, right? So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे these important topics, that is 666 strategy, then we'll discuss about the Nilgiri flycatcher, and then we'll discuss about the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. We'll also discuss this exercise Dosti, and lastly we will see a map based question, that is Babal Mandap Strait, right? So let's get started with the question number 1, that is 666 strategy is associated with which of the following. मतलब जो ये है strategy है ये क्या है, किससे related है? TB elimination, space mission, reduce the prevalence of anemia और school education. ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है. दिस इज रिलेटेड टू द एनीमिया. प्रेवलेंस जो एनीमिया का है वो भारत में बहुत ज़्यादा है, उसको रिड्यूस करने के लिए ये 666 स्ट्रेटेजी आई थी. 666 स्ट्रेटेजी जो है दैट टेल्स अबाउट द टारगेट ग्रुप. 6 टारगेट ग्रुप्स हैं हमारे इसमें, ठीक है, target groups. Then it tells about the interventions. 6 type of interventions are there, and then 6 type of institutional mechanisms to handle this problem, right? So this is the 666 strategy related to the anemia. अब एनीमिया की अगर बात करें हम, तो एनीमिया का जो प्रेवलेंस है इन इंडिया वो बहुत ज़्यादा है. अगर आप देखेंगे कि एवरी सेकेंड वुमेन इन इंडिया सफर्स थ्रू दिस एनीमिया, ठीक है. और इसके लिए हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम भी बनाए हैं. अगर आपको याद हो तो हमने पोषण स्कीम चलाई, पोषण अभियान, ठीक है, पोषण अभियान. इसके अलावा डेडिकेटेडली हमने पोषण अभियान के अलावा हमने डेडिकेटेडली एनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव चलाया. एनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव चलाया इन 2018 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ने, ठीक है. अब इसमें जो एनीमिया मुक्त भारत था, इसमें 3 एज ग्रुप थे मेनली आपके, चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स, ठीक है, एंड विमेन में भी 3 एज ग्रुप थे. विमेन में भी अगर आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव एज वाली विमेन 15 to 49 ईयर्स ओल्ड, देन आपकी प्रेग्नेंट विमेन, एंड देन आपकी लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है. तो ये 3 जो है एज ग्रुप थे. इसमें आपका टारगेट भी कुछ ऐसा था, 40% ऑफ द एनीमिया रिडक्शन, 32% ऑफ द एनीमिया रिडक्शन, एंड 40% ऑफ द एनीमिया रिडक्शन स्पेशली इन द विमेन, ठीक है. तो इस तरह से हमने एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया 3 एज ग्रुप में. फिर हमने पोषण अभियान के बारे में आपने देखा होगा, इसमें भी आपकी स्ट्रेटेजी जो थी पोषण अभियान में, द स्ट्रेटेजी वॉज टू रिड्यूस द इंसिडेंट्स ऑफ स्टेंटिंग, वेस्टिंग, ठीक है, एंड एनीमिया, एंड देन आपका अंडरवेट, ठीक है. ये 4 प्रॉब्लम थी, ये आपको सबको कम करनी थी, ठीक है. एंड द टारगेट वाज eliminate this by 2% per annum. This was also 2% per annum. Anemia incidence 3% per annum जो है हमें कम करना था per year, and then again underweight 2% per year हमें कम करना था incidence. And overall target था, अगर आप देखेंगे stunting जो है इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो stunting जो है that was to be reduced by 38.4% to 25%, ठीक है. दिस वाज द टारगेट ऑफ दिस पोषण अभियान, ठीक है. तो ये हम इनिशिएटिव्स चला रहे हैं, स्पेशली एनीमिया मुक्त भारत, पोषण अभियान. वी आर टारगेटिंग द एनीमिया स्पेशली, एंड एनीमिया के साथ साथ अगर आपको पता हो, अगर हमारे 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसमें एवरी सेकेंड वुमेन इज सफरिंग थ्रू दिस एनीमिया, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड कंडीशन फॉर इंडिया. इसके साथ ही अगर आप देखेंगे स्टंटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इंडिया में, एंड स्पेशली अगर माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे, माल न्यूट्रिशन, तो माल न्यूट्रिशन जो है एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है स्पेशली फॉर इंडिया. और मैंने आपको कल के ही क्विज में बताया था कि एसोचैम की एक रिपोर्ट बताती है बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन कंडीशंस इन इंडिया हमें लगभग 4% जीडीपी का नुकसान होता है. दिस वाज द रिपोर्ट इन केम इन 2018 कि 4% ऑफ द जीडीपी जो है इंडिया को लॉस होता है बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन, ठीक है. और माल न्यूट्रिशन जो है इसमें आपको ट्रिपल जो चैलेंज दिखता है ऑफ दिस ट्रिपल इंसिडेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन, यू कैन सी हियर. फर्स्ट इज अंडर न्यूट्रिशन होता है, इससे अंडर न्यूट्रिशन. देन सेकेंड आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन यहाँ पे ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, ओबेसिटी, आपको दिखेगा कि बच्चा हेल्दी है या कोई भी हेल्दी है, बट एक्चुअल में उसके अंदर जो विटामिन हैं, प्रोटीन है, उनकी कमी होगी। एंड देन आपकी होती है हिडन हंगर। ठीक है, हिडन हंगर मीन्स ओबेसिटी मीन्स मोटापा आपका, एंड हिडन हंगर मीन्स अगर आपको दिखेगा हेल्दी कोई लेकिन उसमें एक्चुअल में प्रोटीन या विटामिन की कमी होना, दैट इज हिडन हंगर। सो दिस इज नॉन एज ट्रिपल इंसिडेंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन, जिसके कारण ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारा था हमारा मेल न्यूट्रिशन एंड स्पेशली एनीमिया से रिलेटेड। तो आप ध्यान रखना इन सबको, आप कहीं भी आपके मेंस आंसर में भी इसको लिख सकते हैं, राइट। सो दिस 666 स्ट्रेटेजी वाज रिलेटेड टू द एनीमिया। ठीक है, नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन, that is related to the this is with reference to Nilgiri flycatcher. Consider the following statement. नीलगिरी फ्लाईकैचर एक बर्ड है, उसके बारे में एक अभी जस्ट रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन दिस स्पेशली नीलगिरी फ्लाईकैचर। तो इसमें ये बताया गया है रिपोर्ट में कि 1/3 इनकी पॉपुलेशन कम होने वाली है बाई 2050 तक बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। दिस इज द रिपोर्ट विच पब्लिश्ड इन डाउन टू अर्थ मैगजीन। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट नंबर 1 है, दीज आर एंडेमिक to the southern western Ghats and confined to the higher elevations। एंडेमिक होता है कि वहाँ पे कोई जो स्पीसी है पर्टिकुलरली उस एरिया में पाई जाती हो ओरिजिनली। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सदर्न वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट सेज दिस इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी है। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है, बट ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी नहीं है, ये आपकी लीस्ट कंसर्न में आती है, यानी ज़्यादा खतरे में नहीं है। पहले समझ लेते हैं ये है क्या, मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं अगर, तो दिस इज नीलगिरी फ्लाईकैचर, राइट। सो आंसर वुड बी आपका फर्स्ट तो सही है, सेकंड इज नॉट ट्रू, सो आंसर वुड बी 1 ओनली। लेकिन ये नीलगिरी जो फ्लाईकैचर है ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो वेस्टर्न घाट है हमारे, ठीक है, वेस्टर्न घाट में बिल्कुल जो सदर्न मोस्ट ये एरिया है, यहाँ पे आपके शोला फॉरेस्ट पाए जाते हैं और इन्हीं शोला फॉरेस्ट में ये बर्ड पाया जाता है। ठीक है, शोला फॉरेस्ट में। और जो एलिवेशन होता है जनरली 600 to 1200 मीटर का एलिवेशन होता है जिस पे ये पाया जाता है, बट जनरली 1200 मीटर का जो एलिवेशन होता है, दिस बर्ड इज फाउंड ओवर दिस एलिवेशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दिस इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट द थिंग सेकेंड स्टेटमेंट इज, अगर आपने IUCN की रेड लिस्ट पढ़ी हो, IUCN रेड लिस्ट, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके सबसे पहले होता है लीस्ट कंसर्न, सबसे नीचे जिसको थ्रेट नहीं होती, लीस्ट कंसर्न, देन आपका नियर थ्रेटन्ड, ठीक है, एंड देन योर लिस्ट ऑफ दिस वल्नरेबल, देन आपका एंडेंजर्ड, एंड देन आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंड देन फाइनली आपका एक्सटिंक्ट आता है। ठीक है, एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो चुका है। सो दिस बर्ड इज लाइंग समवेयर हेयर, दिस इज लीस्ट कंसर्न में आता है, ये बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। अगर आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड या वल्नरेबल का क्राइटेरिया देखेंगे, थोड़ा सा मैं वो भी बता देता हूँ आपको। सो द क्राइटेरिया फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो उसमें आपको है कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन लॉस जो है वो हो चुका है इन लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, एंड ओनली 50 इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट नाउ, 50 इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट नाउ, एंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज सपोज टू बी वेनिस्ड इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, अगले 10 साल में 50% इसकी पॉपुलेशन और गायब हो जाएगी। तो क्राइटेरिया आपको याद रखना है, 90% ऑफ द पॉपुलेशन लॉस इन लास्ट 10 ईयर्स अगर होता है तो दैट स्पीसीज विल कम अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देन अगर आप एंडेंजर्ड की बात करें तो 70%, मोर देन 70% या 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन लास्ट 10 ईयर्स इसकी गायब हुई हो, एंड ओनली 250 इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट, 250 इंडिविजुअल्स, एंड 20% पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी वेनिस्ड इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। ठीक है, दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया, एंड द थर्ड इज वल्नरेबल। ठीक है, सो वल्नरेबल में आपका होगा 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज वेनिस्ड इन लास्ट 10 ईयर्स, 10,000 individuals are there, and 10% of the population is supposed to be vanished in next 100 years. ठीक है, सो दिस इज द क्राइटेरिया। आपको याद रखना है 50% इन 10 ईयर, 70% इन 10 ईयर, 90% इन 10 ईयर। तो इन तीनों में आपका नीलगिरी जो बर्ड है, जो फ्लाई कैचर है, वो नहीं आता है, वो लीस्ट कंसर्न में आता है, ध्यान रखना। सो दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, द आंसर वुड बी 1 ओनली। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is related to the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 3.0. So yesterday also we discussed one NAMDA craft हमने कल डिस्कस किया था।
नामडा क्राफ्ट, दैट इज द शीप की जो वूल होती है इन जम्मू एंड कश्मीर, उससे बनाया जाता है शीप वूल। एंड दिस इज अ कारपेट होता है, ये कारपेट वीविंग टेक्नोलॉजी होती है या कारपेट वीविंग प्रैक्टिस होती है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसकी वजह से आपको ये 3.0 जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 हमने कल भी डिस्कस की थी। So statement 1 says it aims to empower the Indian youth to take up industry related skill trainings that will help them in securing a better livelihood, ठीक है। The second says the scheme is launched by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, both 1 and 2 आर करेक्ट। थोड़ा सा अगर इसके बारे में डिस्कस करें, सो इंडिया ने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया था। स्किल इंडिया मिशन आपने पढ़ा होगा, स्किल इंडिया मिशन, एंड इसका एम था 40 करोड़ पीपल वर टू बी ट्रेन्ड बाय 2022, ठीक है, इनको ट्रेन करना था। इसके बाद हम लाते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इन 2015, ठीक है। द एम वाज टू प्रोवाइड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग स्किल्स देनी थी, प्लस आप उनको सर्टिफिकेट देंगे, तो सर्टिफाइड स्किल्स जो हैं वो देनी थी। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास जो योजना है जस्ट अभी हमने लॉन्च की है, PMKVY 3.0, ठीक है। 2.0 आ चुकी है, फर्स्ट ये थी, 2.0 आ गई, एंड देन हमारी PMKY दैट इज 3.0। और स्पेशली ये जो है ट्रेनिंग देगी स्पेशली इन द एरियाज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो अभी न्यू एंड रिसेंट टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें हमें ट्रेनिंग देनी है टू द यूथ पीपल विद अलोंग विद दिस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सर्टिफाइड ट्रेनिंग देंगे। इसी में एक कंपोनेंट है दैट इज प्रायर रिकॉग्निशन ऑफ लर्निंग, प्रायर रिकॉग्निशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसमें आपकी वो स्किल्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड उसको फर्दर एनहांस करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस सपोर्ट दी जाती है। तो यही है इसका एम प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना का। कल हमने डिस्कस किया था नामडा हैंडीक्राफ्ट, तो नामडा हैंडीक्राफ्ट जो था जम्मू एंड कश्मीर का, उसका एक्सपोर्ट काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है एंड अंडर दिस स्कीम PMKVY उनको सपोर्ट किया जा रहा है जो भी उस नामडा हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं। ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। दिस वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज दोस्ती। दिस इज द कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज जो कि आपकी होती है इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव के बीच में, ठीक है। तो याद रखना है आपको, अगर दोस्ती की बात करें, सो अगर इंडिया का मैप देखोगे आप, सो यहाँ पे है आपका श्रीलंका, ठीक है, एंड दिस इज समवेयर हेयर, दिस इज मालदीव। तो इन तीनों के बीच में होती है दैट इज एक्सरसाइज दोस्ती, ठीक है। म्यांमार जो है काफ़ी दूर है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। 1, 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज C ओनली, दैट इज 1, 2 and 4, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बाब अल मंडब स्ट्रेट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच वन, दैट इज आंसर वुड बी रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। तो अगर आप स्ट्रेट की डेफिनेशन देखेंगे, सो व्हाट इज स्ट्रेट, अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, सो दिस इज द स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब, ठीक है, विच कनेक्ट्स दिस गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी, ठीक है। तो गल्फ ऑफ एडन या फिर अरेबियन सी भी बोल सकते हैं आप इसको, पूरा अरेबियन सी है। सो दिस इज अ नैरो वाटर बॉडी, एक्चुअली जो एक नैरो वाटर स्ट्रिप होती है दैट कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज, दैट इज नॉन एज स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज बाब अल मंडब, दिस इज कनेक्टिंग दिस गल्फ ऑफ एडन एंड रेडन सी। तो ये है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्या होती है स्ट्रेट। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.